असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल ने मॉडल टाउन में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जमीन पर कब्जे की कोशिश की, ओहदे से हटाया जाए और नाम ECL में डाला जाए। हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और चेयरमैन शेल कंपनी से 27 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। महकमा जंगली हयात की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर शार्क्स और स्पाइनी टेल लिजर्ड्स फरोख्त करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। 16 स्पाइनी टेल लिजर्ड्स और 96 शार्क्स बरामद। मरीजों का अल्लाह ही हाफिज। यंग डॉक्टर्स फिर एहतजाज पर उतर आए। जिना अस्पताल में मसीहाओं का एहतजाज, नारेबाजी। AC साहिवाल और सेक्रेटरी हेल्थ की मुअत्तली का मुतालबा। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि हेपेटाइटिस के रजिस्टर्ड मरीजों को अद्वियात घर तक पहुंचाई जाएंगी। मॉनसून की तैयारियां। वासा शिकायत सेंटर के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। नकासियात के लिए 24 घंटे सर्विस फराहम की जाएगी। कचरा साफ करने की मुहिम। वासा की स्क्रैप गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। MD वासा ने तखमीना लगाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नीलामी कमेटी के सरबराही में होगी। दयाल सिंह कॉलेज निस्बत रोड टूट फूट का शिकार। रास्तों पर पड़े कूड़ादान राहगीरों के लिए रुकावट बन गए। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा। हाईकोर्ट बार का इजलास। वकला का JIT के साथ खड़े रहने का अज़्म। रहनुमा PTI वलीद इकबाल का कहना है हुक्मरान असासे डिक्लेयर ना करें तो उन्हें सबूत देना होते हैं। CTO राय एजाज ने 80 ट्रैफिक वार्डन्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। वार्डन्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में तैनात। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग कैंपस में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब। तलबा ने मिली नगमे गाकर खून गरमाया। तलबा में 70 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम। डॉलर की उड़ान, रुपए की गिरावट। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल। ओपन मार्केट में डॉलर 107 से 108 रुपए में फरोख्त होने लगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं मुनीज़े मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। फार्मा कंपनीज ने जान बचाने वाली फ्लैजल, कैफकोलिन, हेमोलिन, मोकेन समेत दीगर 2000 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। फार्मा कंपनियों ने जान बचाने वाली फ्लैजल, कैफकोलिन, हेमोलिन, मोकेन समेत दीगर 2000 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदों से। हमें ज्वाइन कर रही हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम। जिना अस्पताल से हमारे साथ होंगे बिलाल चौधरी, जबकि फार्मासिस्ट नूर मोहम्मद मेहर भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे निगार खुरम की जानिब। निगार खुरम, बताइएगा क्या तफसीलात है? महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जो है फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए जो है वो 2000 से ज़ायद अद्वियात जो है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि 2017 में जो है ये तीसरी बार जो है अद्वियात जो है वो महंगी की गई हैं। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो है उनकी मनमानी करने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि ड्रैब जो है उसने अभी तक जो है वो किसी किस्म की जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से अभी तक जो है वो अद्वियात की कीमतों का तयन जो है वो नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई डाटा
मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इन कंपनीज़ की जब दिल चाहता है इन कंपनीज़ का, ये जो है वो कीमतों में इजाफा कर देती हैं। बहुत अहम जो है अद्वियात इसमें शामिल है, जिसमें म्यूकिन सिरप है, फ्लैजल है, उसके अलावा जो है शुगर के मरीज़ों के लिए जो है वो हिमोलिन है, उसके अलावा जो है कैफकोलिन है, बच्चों का एंटीबायोटिक सिरप्स है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि इंतहाई अहम और ज़रूरी अद्वियात हैं इस दौर में, जहाँ पर जो है वो लोगों के पास जो है वो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। उसमें अद्वियात जो है उनका हसूल जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है आवाम को सरासर। और उसके अलावा एक और सबसे अहम बात यह है कि आज फिर जो है वो एक मीटिंग जो है वो होने जा रही है, जिसमें जो है ये मुतवक्के है कि इन अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफा जो है वो भी हो सकता है। बहुत सारी कीमतों में जो है वो अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें जो है वो 40 से 95% तक, किसी की अगर हम बात करें तो 15% बढ़ाई गई है। तो निगार खुरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी ने। बिलाल, आप ये बताइएगा कि 2017 में ये तीसरी बार हुआ है कि अद्वियात को महंगा किया गया है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कीमतों का तयन भी नहीं किया। क्या वजह है? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी बिल्कुल मोनीज़े, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि एक इदारा है जिसने इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना होता है, और सारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं सारी इन्हीं के अंडर आती है और इसी इदारे के ज़रिए जो है प्राइसिंग की जाती है। लेकिन ये जो इदारा है ड्रैब का, इसकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके आगे बिल्कुल भी नहीं चलती। इस दफ़ा भी अद्वियात में जो इजाफा हो रहा है वो लोकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जानिब से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की इजारादारी है और उनके प्रेशर पर जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये जो इजाफा करा रही है। आज भी इनकी मीटिंग जारी है और 10 से 15% मज़ीद जो है इजाफा मुमकिन है। अगर ये इजाफा होता है तो गरीब मरीज जो है कि जो ऑलरेडी अद्वियात लेने से कासिर हैं, जिनकी जेबों में पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, उनका ये कहना है कि अगर मेडिसिन जो है थोड़ी बहुत महंगी होती है तो उनका जो इजाफा है, जो उनकी जेबों पे जो मज़ीद इजाफा बढ़ जाता है। एक प्रेस्क्रिप्शन पे कम अज़ कम जो है वो 8 से 10 अद्वियात लिखी होती है, तो अगर वो एक प्रेस्क्रिप्शन 1000 रुपये का बनता है तो वो तकरीबन अब जब 10 से 15% मज़ीद इजाफा हो जाएगा तो तकरीबन 13 से 14 रुपये का इजाफा 1400 रुपये का इजाफा होगा, जो कि गरीब आदमी की पहुँच से बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है ड्रैब को इसके साथ साथ जो है वो जो फेडरल इदारा है उसको भी देखना चाहिए कि क्यों जो है वो आए रोज जो क्यों इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बिलाल चौधरी हमें ज्वाइन किया है फार्मासिस्ट नूर मोहम्मद महर साहब ने। महर साहब, खुश आमदेद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महर साहब, फरमाइएगा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आप ये बताइएगा कि ये जो अद्वियात हैं जिनमें इजाफा किया गया है, कहा जा रहा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इजाफा किया, आखिर वजह क्या है इस इजाफे की? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो निज़ाम है उसकी ये नाअहली है। इसमें सबसे बड़ी कि हमारे बदकिस्मती है हमारी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो सरबराह है वो एक मल्टीनेशनल्स का शेयर होल्डर है, डॉक्टर असलम अगवानी, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रूफ भी हो गया है कि वो शेयर होल्डर है। लेकिन हमारी फेडरल मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी नाअहली की वजह से वो अभी तक विराजमान है। अब मसला ये है कि इस मुल्क में जो मैकेनिज्म ही नहीं है, अद्वियात की कीमतों को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो इस बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी जो नेशनल कंपनीज हैं, शायद मरीज जो है सिर्फ उनके लिए बने हुए हैं। मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है किसी सूबे का या मरकज का, वो अद्वियात की कीमतें चेक ही नहीं कर सकता। उसके पास डाटा ही नहीं है। ना पंजाब हुकूमत जो है ये सिस्टम ही डेवलप नहीं कर सकी कि किस दवा की क्या कीमत है और कौन सी दवा रजिस्टर्ड है, कौन सी दवा रजिस्टर्ड नहीं है, कौन सी दवा जाली है, कौन सी दवा सही है, कौन सी गलत है। कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया। ये हमारे लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये लम्हा अलमिया है कि वो एक मैकेनिज्म नहीं बना सके, एक मैकेनिज्म तक नहीं बनाया जा सका। महर साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगार खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि महर साहब का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ और फेडरल मिनिस्टर के जो सरबराह हैं उनकी नाअहली का नतीजा है जो अद्वियात में इजाफा किया गया। क्या ये बात दुरुस्त है? तो गाहे बगाहे हम इस चीज़ की रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि ये मेडिसिन कंपनीज़ जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, ये जब इनका दिल चाहता है ये इन अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर देती हैं। और इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि 2017 में 3 बार जो हैं इन अद्वियात की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा चुकी हैं और आज फिर एक बार जो है ये कीमतें बढ़ने के लिए जा रही हैं। तो जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंडर इस कदर जो हैं वो मजबूर हैं कि उनके कहने पर जब चाहे ये इजाफा कर दिया जाता है, तो फिर उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा जब हमारे पास कोई लिस्टें ही नहीं है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर्स के पास इस तरह की कोई फहरिस्त ही नहीं है जिसमें किसी दवा की वाज़ेह कीमत लिखी हो कि ये दवा अगर 320 रुपये की है तो मेडिकल स्टोर पर 320 की ही मिल रही है। अब बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिनमें 95% तक जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब एक गरीब आदमी जो बच्चों की एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो छोटे बच्चों को दी जाती है या जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनको जब वो ख़रीद ही नहीं सकेगा, क्योंकि एक प्रेस्क्रिप्शन जो है उस पर 6 से 7 अद्वियात जो है वो मेंशन की जाती हैं। जब उन सातों कीमतों में इजाफा होगा तो जो दवा जो है वो 1000 रुपये की आनी है वो सीधे 5000 रुपये की बन गरीब के जाती है। कंधों पर बोझ तो बढ़ इस गया है। तरह की- निगार खुरम हमारे साथ मौजूद रहेगा। बिलाल चौधरी ये बताइएगा कि शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन वो लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। जब मैंने उनसे बात की कि अद्वियात जो है 10 से 15% बढ़ने का इम्कान है तो उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनका ये कहना था कि हमारे साथ पहले ही इतना जो है वो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, महंगाई पहले इतनी है, तो मज़ीद हम जो अद्वियात का वो जो बोझ है वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे। हमें साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उससे जानते हैं, बात करते हैं। बताइए कि अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये अद्वियात की कीमत 10 से 15% बढ़ा रहे हैं और गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं और ये अस्पतालों में मारने का प्रोग्राम है इन लोगों का। हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको रोका जाए और गरीब आवाम को इसको सहूलत फराहम की जाए और अस्पताल से यानी कि जो दवाइयाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा इन लोगों का, बेचारों का ये भी कहना है कि अद्वियात को कम से कम जो है वो ज़रूर सस्ता किया जाए, गरीबों का जो भला किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे मजीद एक जो मरीज़ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। आप यहाँ पे मेडिसिन लेने आए हैं तो मरीज़ जो है मेडिसिन पहले से महंगी आपको मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन गल ये कि जो दवाई जी हस्पताल का कह रहे हैं लेकिन हस्पताल ज़रा नहीं दे रहा है। 10 महीने तो मैं चक्कर ला रहा हूँ, 10 महीने तो पहले हूँ मैं 1500 रुपये दवाई लेके आया। हर महीने 1500-2000 की दवाई लिख के देते हैं। टेस्ट जो भी वो भी अंदर से थोड़े जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इन बंदों का यही कहना था कि हमें वादा किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ के हॉस्पिटल के अंदर से जो है अद्वियात मिलेगी, लेकिन अंदर से अद्वियात नहीं मिलती। उनका ये कहना है कि हम हर माह असर नहीं है, कीमतें भी बढ़ गई हैं, महंगाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल चौधरी। निगार खुरम आपने अपडेट किया और फार्मासिस्ट नूर मोहम्मद मेहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन के हवाले से हमें तफसीलात से भी आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे महकमा जंगली हयात का, जिसकी जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी तौर पर शार्क्स और स्पानी टेल लिजर्ड्स फरोख्त करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। अक्सा, आगाह कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, महकमा जंगली हयात ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 6 मुलजिमान जो है उनको गिरफ्तार किया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है बर्ड जो है वो बेच रहे थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महकमा जंगली हयात के डीजी जो खालिद अयाज, इनसे जानते हैं कि मजीद क्या कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। जी, आज हमारी लाहौर रीजन जो है इसके वाइल्ड लाइफ जो इन्फोर्समेंट स्टाफ है, इन्होंने ये कार्रवाई की है, जिसमें इन्होंने शादबाग के इलाके से 2 और ये चमन आइसक्रीम इलमार रोड के ब्रांडर्थ रोड के पास ये इन्होंने तकरीबन एक बंदे को गिरफ्तार किया है। ये फयाज है और इकबाल वगैरह, और इनसे तकरीबन 96 जो बैंक मैना हैं वो रिकवर की हैं, जिनको शार्क भी कहते हैं। ये वाइल्ड लाइफ के 3rd शेड्यूल में है और ये प्रोटेक्टेड बर्ड है। इसको गैर कानूनी तौर पर ये पकड़ा गया था। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि इनकी सज़ा क्या जो है की गई है, डिसाइड की गई है? अब इसकी 2 तरीके से सज़ा हो सकती है कि इसको ये तो कोर्ट में पेश कर दिया जाए, वहाँ पे इनकी मुख्तलिफ 6 महीने से लेकर 2 साल तक सज़ा होगी। बिल्कुल, मुहिम में मजीद तेज़ी आएगी और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये ज़रूर की जाएंगी। जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं, खालिद अयाज का यही कहना है कि उनको जो है उनकी सज़ाएँ उनके लिए तयन, उनकी सज़ा का तयन जो है किया गया है, या तो उनको फ़ाइन दिया जाएगा या फिर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मामला, वकला की जानिब से जीपीओ चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मामला है, वकला सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से जीपीओ चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत। जी बिलाल राजपूत, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वजीर आजम के इस्तीफे का ये मामला है जिस पर आज हाईकोर्ट बार का इनहाउस इजलास खत्म होते ही बुगला और दीगर जो पीटीआई के जो कारकुन है उन्होंने एक एहतजाजी रैली जीपीओ चौक से शुरू करके जो है वो पंजाब असेंबली तक यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पर वो एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, बुगला गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं और उनका यही मौकफ है कि जेईटी की जब तक तहकीकात जारी है वजीर आजम मुस्तफी होकर जेईटी के सामने पेश हो। उनका ये मौकफ है कि एक 17 या 18 स्केल का जो ऑफिसर है वो एक वजीर आजम की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। बुकला जो है इस टाइम पंजाब असेंबली के बाहर पहुंच चुके हैं और शदीद नारेबाजी, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और पीटीआई के रहनुमा भी इन्होंने ज्वाइन किया और पीटीआई के वर्कर भी जो है वो पंजाब असेंबली पहुंच रहे हैं इस वक्त और ये एहतजाज अभी तक जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे हाई कोर्ट का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल की मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने अनवर बरियाल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन शेल कंपनी से 27 जुलाई तक वजाहत तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इशफाक अहमद का। इशफाक बताइएगा क्या तफसीलात हैं, समाअत की तीनों फ्रीक से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के तहत एसी मॉडल टाउन अनवर बरियाल को मॉडल टाउन सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं था, लेकिन एसी मॉडल टाउन कानून की धज्जियां बखेरते हुए उन्होंने मॉडल टाउन सोसाइटी में मुदाखलत करके दीवार मसमार की, जो कि कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा हुकूमत ने भी अनवर बरियाल की इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लिहाजा अदालत अनवर बरियाल को पटिशन के फैसले तक मुअत्तल करते हुए इसका नाम ECL में डालने का हुक्म जारी करे। अदालत ने इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल सेक्रेटरी और उसके अलावा चेयरमैन शेल कंपनी और अनवर बरियाल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और 27 जुलाई को तमाम फ्रीकैन को कहा है कि वो तहरीरी वजाहत अदालत में जमा करवाए, जिसके बाद अदालत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। जी मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी की जानिब। भट्टी साहब, आप ये बताइएगा कि अदालत ने तीनों फरीकैन से तहरीरी वजाहत तलब कर ली है, क्या कहेंगे आप? जी वजाहत तो तलब कर रही, लेकिन मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि एसी मॉडल टाउन भी वहीं है, गिरी हुई दीवार भी वहीं है, कानून की धज्जियाँ बगैर जो जा चुकी हैं वो भी वहीं हैं। उनके ऊपर अब तक हुकूमत पंजाब ने बिल्कुल मुजरमाना खामोशी जो है वो इख्तियार किए रखी है। क्यों लोग कोर्ट में जाते हैं, क्यों वो जो है एक आम शहरी जो है वो कोर्ट में गया है और एक एसी के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर की, जो समाअत के लिए मंजूर कर लिया, अब 27 जुलाई की तारीख भी रख दी गई। क्यों नहीं हुकूमत बर वक्त एक्शन लेती? क्यों लोगों को मुजाहरे ही करने पड़ते हैं, सड़क पर आकर ब्लॉक करें, सड़कें बंद करें, आम शहरियों को मुश्किलात हो? हुकूमत को ये चाहिए था कि इस दरख्वास्त से जब ये आ गई थी, दाखिल हो गई थी, उससे पहले ही एसी मॉडल टाउन के खिलाफ कोई तो तादीबी कार्रवाई कर देते, उनसे जवाब ही तलब कर लेते कि आपने ये क्यों किया, किसके कहने पर किया। कम से कम हमें ना बताते, मीडिया को में ना लाते, लेकिन कम से कम अपने तई जो है वो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई तहकीकात तो कर लेते। अब अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। 27 जुलाई तक को जब जवाब होगा इसका, तो जाहिर है वहाँ पर जो ऊपर वालों का वो नाम ले रहे हैं वो ऊपर वालों का नाम देना पड़ेगा। और जब वो नाम अगर ये अपने पर रख लेते और उसको मॉडल टाउन सोसाइटी, चूँकि एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके जो अंदर उसके जो कवानीन है उसके अंदर मुदाखलत का इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो तो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत काम कर रही है। कोऑपरेटिव एक्ट आज का नहीं है, पिछले 10 सालों का नहीं है, 20 सालों का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है वो तब से चला आ रहा है कोऑपरेटिव एक्ट। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसके अंदर क्यों कर मुदाखलत की गई। एक चीज़ आपको नागवार गुजरी है, किसी शख्सियत को, किसी आला शख्सियत को नागवार गुजरी है, उसका हल मौजूद है। आप मॉडल टाउन सोसाइटी के साथ बैठकर उसका हल तलाश करते, ना कि मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार ही रोन डालते और उसके बाद जो है डिटाई से कि जी हमने तो नहीं गिराई, हमें तो पता नहीं है। अजीब सी बात है कि कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को गवर्न किया जाए, लोगों को उसको बताया जाए कि ये कवानीन को पामाल किया गया। आप हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इशफाक, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर राना मोहम्मद अरशद इस वक्त DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह डॉलर की कीमत चढ़ती है, पाकिस्तान के रुपए की कीमत कम होती है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि 3 रुपए 34 पैसे पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो कम हुई है, इससे
पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम, हमारे लाखों ओवरसीज़ भाई और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो परेशानी का इजहार कर रही है। ये नौबत क्यों आई, किस तरह आई, नौबत लाने वालों के मकासद क्या हैं, ये एक सवालिया निशान है। और आज वो इमरान खान नियाज़ी साहब जो खुद तो जब क्रिकेटर थे हम उनकी इज्जत करते थे, बतौर क्रिकेटर आज भी उनकी इज्जत हमारे लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्पोर्ट्समैन अच्छा था तो वो सियासतदान भी अच्छा बन सकता है। उसने सियासतदान बनने की कोशिश की, लेकिन वो 20 साल के अरसा में अपने आप को सियासतदान साबित नहीं कर सका। वो अपने आप को एक इंतशार पिलाने वाला, एक ज़िद्दी। DGPR में रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर राना मोहम्मद अरशद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने डॉलर की कदर में इजाफे को इमरान खान की वजह करार दे दी। डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हुआ और रुपए की कीमत क्यों गिरी? राना अरशद ने तो बात की कि इमरान खान ने गलत किया। दूसरी जानिब करेंसी मार्केट में बुध को रुपए की कदर में खासी कमी देखी गई। हुकूमत ने नोटिस तो ले लिया है। लाहौर की मारूफ करेंसी मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे कि मार्केट में क्या सूरत हाल नजर आ रही है। जी जाहिद आबिद, बताइएगा। बुध के रोज़ रुपए की कदर में एक रिकॉर्ड कमी देखी गई थी और तकरीबन 3 से 4% एक ही दिन में रुपए की कदर में कमी हो गई थी तमाम करेंसियों मुकाबले में, और सबसे ज़्यादा डॉलर ने हिट किया था रुपए को, जिसकी वजह ये बयान की जा रही थी कि कुछ हुकूमत की जानब से अदायगियाँ की जानी थी जिसके लिए डॉलर ख़रीदा गया और बैंकों में रेट बढ़े और जिसका असर एक गैर यकीनी सूरत पैदा हुई और फौरी तौर पर आम जो करेंसी मार्केट है, ओपन मार्केट है, वहाँ पर भी डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। इसके बाद गो के हुकूमत की जानब से कुछ इकदाम तो किए गए, लेकिन लाहौर की करेंसी मार्केट में आज भी हमें गैर यकीनी सूरत नज़र आ रही है। अभी तक कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। जो बेचने वाले हैं ना वो बेच रहे हैं और ना ही कोई ख़रीदने का रिस्क ले रहा है कि इस वक्त जो रेट है वो पता नहीं दोबारा कब किस वक्त कम हो जाए। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानब से भी बैंक सरबराहों का इजलास बुलाया गया जिसमें इस मामले का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके बाद ही इसकी तमाम सूरत वाज़ी होगी। लेकिन यकीनन ये एक मसनूई किस्म का बहरान है और बिल्कुल नज़र आ रहा है कि एक आर्जी, एक बुलबुला टाइप चीज़ है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है और दोबारा जो डॉलर और दीगर करेंसी की कीमत है वो अपनी सतह पर आ जाएगी। गो के आज एक अहम इजलास है जिसमें वज़ीर ख़जाना की जानब से जो भी इक़दाम किए जाएंगे, बैंक सरबराहान को जो गाइडलाइन दी जाएगी उसके मुताबिक इक़दाम होंगे। लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त तक हमें एक ऐसी सूरत नज़र आ रही है जिसमें ना ख़रीदार नज़र आ रहा है और ना ही बेचने वाले नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई ब्लैक में या कोई अगर बहुत ज़रूरतमंद है तो वो यकीनन जो रेट तकरीबन 107-8 तक पहुँचा हुआ था उसी पर ख़रीदने पर मजबूर है, जिनके जानब से आज लाजमी तौर पर अदायगी होनी है। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने अपने पैसे जमा करवाने हैं, तो उस किस्म की सरगर्मी ज़रूर नज़र आ रही है। और इंतहाई कम सरगर्मी हम कह सकते हैं लाहौर की करेंसी मार्केट में भी आज नज़र आ रही है। यकीनन जब तक इस इजलास का कोई अहम फैसला सामने नहीं आता, हुकूमत की जानब से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आती, ये सूरत बरकरार रहेगी क्योंकि कोई भी रिस्क लेने के लिए इस वक्त तैयार नज़र नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे बल्दिया उज़्मा IT ब्रांच के बड़े कमाल की। 9 टाउन्स के डेली वेजेस मुलाजिमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बुलाया। हाजिरी सिर्फ 4 टाउन्स के मुलाजिमीन की ही लगी, बाकी मुलाजिमीन को वापस जाने का बोल दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रज़ा ताहिर से। जी रज़ा ताहिर। जी मैं इस वक्त टाउन हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मामला कुछ ये है कि वक्त चार्ज मुलाजमीन जितने भी 9 टाउन्स थे लाहौर के हैं टाउन्स हैं उनके वक्त चार्ज मुलाजमीन को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए डाटा एंट्री करना। इनको फ़ोन किए गए, ये यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर उनको एक सूरत हाल ये मिली कि 8 बजे के यहाँ पर ये आए हुए थे। उसके बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जब ये यहाँ पर आकर हमले ने काम शुरू किया IT डिपार्टमेंट ने बल्दिया उज़्मा के, तो इनको बताया गया कि अब 9 टाउन नहीं अब 4 टाउन्स होंगे। वो 4 टाउन्स जो हैं उनके मुलाजमीन यहाँ पर आज अपना डाटा एंटर करवाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो 5 टाउन्स के दीगर वर्क चार्ज मुलाजमीन आए हुए हैं वो वापस चले जाएँ। इनसे हम बात करते हैं। अंदर अफसर बैठे नहीं, हमें सुबह 8 बजे जलील करके रखा हुआ है इन्होंने, जबकि डाटा एंट्री हमारी हुई है।
हमें ये नहीं समझ आ रहा मैं बार बार इधर क्यों बुलाया है। जब मशीन लगी हुई है डाटा, जब हमारी तनख्वाहें भी इन्होंने काट ली हैं हाजिरी लगने के बावजूद। ये बताएं कि पहले तो तमाम टाउन्स को बुला लिया था, फिर उसके बाद 4 टाउन रह गए, तो ये क्यों उन्होंने किया? कल बुलाया उनको कल बुलाया तो हम गारमेंट से आए हैं। हमारा अम्बला जो है ना CIU TM कमाल टाउन में आता है, डिस्पोजलों पे ट्यूबलों पे ड्यूटी करते हैं। ये कह रहे हैं कि इधर ही हाजिरी लगे करेगी, हमारा अम्बला इधर कैसे हाजिरी देगा? बायोमेट्रिक मशीन। बहुत शुक्रिया रज़ा ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करें वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे के मामले की। वकला की जानिब से GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली। वकला से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन भी रैली में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मामला है और वकला की जानिब से GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत। जी बिलाल, देखने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन भी अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े का मामला है और आज वकला ने GPO चौक से लेकर पंजाब असम्बली तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली है। गो नवाज गो के शदीद नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी समेत दीगर जो है रहनुमा यहाँ पे पहुँचे हैं। काफ लीग के काफ़ी वकला और रहनुमा जो है वो यहाँ पे पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमर सईद राज साहब मौजूद हैं, नायब सदर अमर राशिद लोधी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, ये रैली क्यों निकाली गई है, इसकी क्या वजह है। राशिद लोधी साहब बताइएगा, इस रैली की क्या वजह है? देखिए, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ अज़ार यकजहती के लिए निकले हैं आज सड़कों के ऊपर और JIT के साथ हमने अज़ार यकजहती किया है क्योंकि जिस अंदाज के साथ हुकूमती वज़रा रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उस पर हमला करते हैं, तो हमने आज ये निकल के बताया है कि पूरी कौम, लायर, सिविल सोसाइटी, अपोजिशन जमातें, पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, JIT के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा चाहते हैं, हम इस मुल्क में बदअनवान हुक्मरानों का एहतसाब चाहते हैं और वकला जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए पहले भी एक भरपूर तहरीक चला चुके हैं और आज हमने सड़कों पर निकल कर हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि जब वकील सड़कों पर निकल आ जाते हैं तो फिर हुकूमत का जाना ठहर जाता है। जी बिल्कुल, वकला का यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर जनरल सेक्रेटरी अमर सईद राज साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी सर आप बताइएगा क्या मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने पहले दिन से कहा था कि जब JIT बनी है, JIT के सामने नवाज शरीफ को इस्तीफा दे के पेश होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ये असरअंदाज हो सकते हैं और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह हुकूमती गुमाश्ते उनके ऊपर हमला कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT भी हमला कर रहे हैं। इसकी हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं और हम वकला रूल ऑफ लॉ के लिए पहले भी सड़कों पे आए थे, अब भी रूल ऑफ लॉ के लिए हम सड़कों पे आएंगे और कोई भी आंख सुप्रीम कोर्ट की तरफ इन्होंने बातें की तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट या JIT जो हमारे मुल्क का फैसला करने वाली है कि आइंदा आने वाली नस्लों को हमने करप्शन से बचाना है, उसके लिए हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या इस हवाले से कहेंगे। उन्होंने वकला को यहाँ पे ज्वाइन किया है कि जो रैली बनाई थी, रैली जो यहाँ पे निकाली गई, इस वक्त फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर बताइएगा, ये एहतजाजी रैली में आपने ज्वाइन की है, क्या कहेंगे इस पर? हम लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने कानून के लिए और आइन के लिए जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम सिविल सोसाइटी उनका मुकम्मल साथ दे रही है। हम उनके साथ हैं। जिस तरह से वो आगे मूवमेंट की जो भी जदोजहद करेंगे, हम इंशाल्लाह उनका साथ। जी बिल्कुल, वकला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से जिन्होंने ये जो एहतजाजी मुजाहरा है उनमें शिरकत की, उनका यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ है और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया तो हम इसी तरह इस हवाले से आगाह करने के लिए बिलाल राजपूत। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दो, वकला के GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली, नारेबाजी। अवाम पर महंगाई का एक और बम, जान बचाने वाली अद्वियात समेत 2000 से ज्यादा अद्वियात महंगी कर दी गई। वाल्टन में बिजली की नंगी तारों से 2 बच्चियां झुलस जाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। लाहौर चैम्बर में चीनी सरमायाकारों के 15 रुकनी वफ्द की आमद, ताजरों से मुलाकात। लाहौर
लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाहिजा की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की जानिब से साहिवाल में लेडी डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPDs का बाइकॉट भी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, क्या तफसीलात हैं? एहतजाज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि साहिवाल वाक़े में अभी तक ना तो इसी कमिश्नर को मुअत्तल किया गया है और ना ही साहिवाल मेडिकल कॉलेज के DMS और MS को मुअत्तल किया गया। इनका ये कहना है कि जब तक इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी, यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज का ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा गलत काम किया गया है। मैं इन सारे लोगों से पूछना चाहूँगी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन सब की अपने घर में अपनी बेटियाँ हैं, अपनी बहनें हैं, क्या आप कभी किसी के प्रोटोकॉल के साथ अपनी बेटी अपनी बहन को भेजेंगे? तो फिर वाई अस, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारी अपनी ड्यूटीज़ को जब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती बल्कि उल्टे कामों में दिखाया जाता है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आप किसी की पर्सनल स्पेस को कैसे ब्रीच कर सकते हैं, आप लोगों के कमरों में कैसे घुस सकते हैं। जैसे कि आपने जज्बात देखे डॉक्टर्स के, वो ये कह रहे हैं कि वाइट कोट की डिग्निटी एक अपनी है, अगर उसको जो है प्रोटोकॉल के जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर डॉक्टर की डिग्निटी उसकी वाइट कोट की भी के बाइस से शर्म की बात है। उनको लोगों को भी आज जो है इस बात पे जो है वो शर्म का सामना करना पड़ा है कि एज फीमेल डॉक्टर्स जो है वो उनको सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये कहा जा रहा है कि अगर इस वाक़े पे जो है वो कंप्लीट इंक्वायरी ना की गई, AC को, सेक्रेटरी हेल्थ को और इसके साथ साथ साहिवाल हॉस्पिटल के DMS को, MS को मुअत्तल ना किया गया तो उनके जानिब से जो है ये एहतजाज का ये सिलसिला है जारी रहेगा और तमाम पंजाब के जो हॉस्पिटल्स की OPD उसका बाइकआउट भी किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हेपेटाइटिस के रजिस्टर्ड मरीजों को उनके घरों तक अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे। वो महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में फ्री मेडिकल कैंप के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे आपको तमाम 9 बीमारियां, जो बेसिक 9 बीमारियां हैं, उनसे बचाव का और उनके टेस्ट के बाद अगर किसी को वो अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी है तो उसको उससे बचाने का तरीकाकार भी बताया जाता है और उसकी जो मेडिसिन है उसको वो भी प्रोवाइड की जाती है। और इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम का जो दायराकार है वो CM पंजाब के विजन और हुक्म के तहत पूरे पंजाब में फैलाएंगे और नेक्स्ट मंथ हम एक मुकम्मल एक वसी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं पूरे पंजाब में। हम इसको इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी हमने जो ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है और आज आपने देखा कि जिन तमाम 9 बीमारियों के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं और उन टेस्ट के नतीजे में अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस B जो है वो निकलता है तो उसको रजिस्टर कर लिया जाता है और उसको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। हेपेटाइटिस C निकलता है तो उसकी मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं और जो आज के दिन से कल के दिन से फ्राइडे से इंशाल्लाह वो मेडिसिन जो है जो लोग हमारे साथ रजिस्टर हैं उनके घरों में पहुंचे। एयरपोर्ट ट्रैफिक कस्टम ने माली साल 2016 तक 2017 के स्मगलशुदा अशिया के आदाद और शुमार जारी कर दिए। कल 13 करोड़ 6,96,800 रुपए मालियत की स्मगलशुदा अशिया बरामद हुई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, स्मगलशुदा अशिया बरामद हुई हैं, तफसीलात क्या हैं? जो टोटल मालियत है वो 13 करोड़ 6,96,800 रुपए की स्मगलशुदा अशिया बरामद हुई है, जिसमें से जो मोबाइल फोन जब्त की गए 295 उनकी मालियत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बनती है। शराब की मालियत बनती है तकरीबन 4695 बोतलों की 2 करोड़ 34 लाख रुपए। 3 करोड़ 34 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया है। 52 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी है। 270 LEDs हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ के लगभग बनती है। इसी तरह दीगर सामान में 2 करोड़ 68 लाख रुपए आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे राना मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चाइनीज सरमाकारों के वफ्द की आमद। मेहमान वफ्द का इस्तकबाल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी शाहिद खलील ने किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इस वक्त 15 रुकनी चाइनीज सरमायाकारों का एक वफ्द जो है वो यहाँ पे ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात कर रहा है और इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, स्टील और टेक्सटाइल की सनतों में मौके हैं और चाइनीज सरमायाकार आएँ और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सनतकारों के साथ, ताजरों के साथ मिलकर काम करें ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो CPEC के बाद जो मुआशी सूरत हाल है उससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर मदनी।
कुछ ट्रैफिक निज़ाम की बात करेंगे। धर्मपुरा अंडरपास के करीब सड़क की तामीर की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। धर्मपुरा अंडरपास के करीब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। आपको बताएं कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नोमान नूर से। जी नोमान नूर, शहरी अजियत का शिकार है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुरा अंडरपास के करीब। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए ट्रैफिक के निज़ाम को तो वो बिल्कुल गरम भरम होकर रह गया हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से शहरी जो है मुतासिर होकर रह रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरी, कोई दफातर में जा रहा है, कोई जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कोई काम कहीं पे जा रहा है, कोई अहम कामों के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शहरी घंटों कतारों में लगकर इंतजार करने पर मजबूर है। सड़क की तामीर की वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया हुआ है। शहरी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे नुमान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के ट्रैफिक इशारे दरख्तों और बैनर्स की नजर हो चुके हैं, जिससे ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है और शहरी अपनी मनमानी करते हैं। मजीद सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक इशारे जो हैं वो दरख्तों और बैनर्स की जो है वो नज़र हुए हुए हैं, जिससे हादसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं शिमला पहाड़ी पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि मेरे राइट हैंड पर जो इशारा है वो एक दरख्त के पीछे बिल्कुल जो है छुपा हुआ है और ये एबर रोड की तरफ से ये इशारा जो है वो डेवस रोड से लिंक करता है। लेकिन इस इशारे को नज़र ना आने की वजह से लोग जो है वो अपने तरीके से इधर से गुजर रहे हैं। इसी तरह से सामने जो है दो इशारे लगे हुए हैं। एक इशारा जो है वो डेविस रोड और एजल्टर रोड को लिंक करता है, जबकि एक इशारा जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ जो है वो जाता है। वो दोनों जो हैं वो लोगों को नज़र नहीं आते और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है। हालांकि इधर के जो इशारे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इशारे चूँकि लोगों को नज़र ही नहीं आते, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी मनमानी तरीके से जो है यहाँ से गुजर रहे हैं और अक्सर इसी चौक पर जो है ये ट्रैफिक जैम रहती है। डेविस रोड और शिमला पहाड़ी के मुल्का जितने इशारे हैं वो इसी तरह से नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम रहती है और हादसे भी जो है वो हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। शहर रहे महफूज, कर दी छुट्टियां मनसूख। मानसून की तैयारियों की बात करेंगे। वासा शिकायत सेल के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन वासा कंप्लेंट रजिस्ट्रार सेंटर अरफा टावर में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी शेख ज़ैन। जी बिल्कुल, मानसून के मौसम में जो लाहौर न्यूज़ है वह शहरियों को इस मानसून के मौसम में जो बारिश है उसको रहमत ही रहने दिया जाए, इस सिलसिले में कोशा है। पहले आपको जो डिस्पोजल स्टेशन हैं वासा के उसकी सूरत हाल दिखाई गई, इसके अलावा जो ड्रेन्स हैं उनकी सूरत हाल दिखाई गई। ये भी दिखाया गया कि किस तरह ड्रेन्स में कश्तियाँ उतारी गई हैं और किस तरह वो ट्रैक्टर्स के ज़रिए ड्रेनों की सफाई की गई है। मगर आज हम मौजूद हैं अरफा करीम टावर में, जहाँ पर वासा का जो एक कंप्लेंट सेंटर है वो मुरतब किया गया है और स्पेशली मानसून के लिए इस कंप्लेंट सेंटर में जो यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करते हैं उनकी भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अगर जो फील्ड का स्टाफ है वो भी मानसून के मौसम में फील्ड में ड्यूटी देगा तो ये जो कंप्लेंट सेंटर में मौजूद लोग होंगे ये भी 3 शिफ्टों में काम करेंगे। ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह इनको कंप्लेंट आती हैं और किस तरह उसका अजाला किया जाता है, हमारे साथ ये एक खातून मौजूद हैं जो कि इस यहाँ पर कंप्लेंट्स लेती हैं। मैडम ये बताइएगा कि क्या कितनी डेली कंप्लेंट्स आ जाती हैं, किस तरह उनको रिजॉल्व किया जाता है और किस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं? सर डेली तकरीबन 400-500 तक कंप्लेंट्स होती हैं। ज़्यादा मानसून के मौसम में सीवरेज का होता है, सीवरेज की कंप्लेंट्स होती हैं। उसके अलावा आकर गर्मियों में वाटर शॉर्टेज का ज़्यादा मसला होता है। रिस्पांस टाइम क्या दिया जाता है? लोग बहुत शिकायत करते हैं कि वासा काम नहीं करता, क्या रिस्पांस टाइम देते हैं? 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 24 घंटे से पहले उनका मसला हल कर दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मोहम्मद तनवीर। सर बताइएगा, लोगों को बहुत शिकायत होती हैं वासा के हवाले से, किस तरह रिजॉल्व किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है हमारा 1334 एक यूनिवर्सल नंबर है, इसके ऊपर शहरी 24 घंटे रात को 2 बजे भी कंप्लेंट करेंगे तो 2 बजे यहाँ पे हमारा अमला मौजूद होगा। जब कंप्लेंट आती है तो मुतलका SDOs को हम फौरी तौर पर भिजवाते हैं, उस पर एक्शन होता है, फीडबैक आता है कि जी ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया। फील्ड स्टाफ है वो भी काम कर रहा है। वासा की हेल्पलाइन 1334 जो यहाँ पर अफसरान है उनका तो यही कहना है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि DSP CIA का कमर्शियल प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। एंटी करप्शन ने अतर फारूक को तलब कर लिया है और इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, नोटिस जारी कर दिया गया है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, असास अदारे का अफसर है रहमान, उसने एंटी करप्शन में दरखास्त दी। खुदा बख्श कॉलोनी में 18 साल कबल एक कमर्शियल प्लाट जिसकी मालियत 13 करोड़ रुपए में खरीदा था,
6 माह कबल DSP CIA अजहर फरूक अपने हमरा हमले को लेके आया और इस पे कब्जा करने की कोशिश की और इस कब्जा ग्रुप का सरगना जो है वहाँ पे असद बताया जा रहा है। वो उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जाली दस्तावेजात के जरिए शहरियों की वहाँ खुदाबश कॉलोनी में अराजी हथियाई जाती है और सासादारे अफसर ने इनके खिलाफ करप्शन में दरखास्त दे दी और एंटी करप्शन हुकाम ने बहुत शुक्रिया मियां अफसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि सचिन कोर्ट के बाहर फायरिंग करने वाला कमसन मुलजिम हमजा हथकड़ियों में अदालत में पेश। वकला की हड़ताल के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अरशद अली से। जी अरशद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग करने वाला हमजा जो है वो हथकड़ियां लगाकर पुलिस ने उसको सेशन अदालत में पेश कर दिया है और मुलजिम के केस के अंदर कोई भी अहम पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई क्योंकि पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल की वजह से वकला अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहे, जिसके बायस जो है एडिशनल सेशन जज ने हमजा के केस में मजीद जो है वो 1 हफ्ते की तारीख देते हुए केस की समाअत जो है वो मजीद मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आपने हमें अपडेट किया। पेशावर मुजरिम वारदातों में 9 उम्र बच्चों का सहारा लेने लगे। रमा साल में 40 से ज्यादा बच्चे डकैती, राजधानी चोरी की वारदातों में गिरफ्तार हुए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, अदनान भट्टी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि पेशावर मुजरिम वारदातों में 9 उम्र बच्चों का सहारा लेने लगे हैं। रमा साल में 40 से ज्यादा बच्चे डकैती, राजधानी चोरी की वारदातों में गिरफ्तार किए गए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, ये बताइएगा कि अब बच्चे भी चोरी डकैती जैसी वारदातों में शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक अमर है कि पेशावर मुजरिम वारदातों में 9 उम्र बच्चों का सहारा लेने लगे हैं। रवान साल में 40 से ज्यादा बच्चे डकैती, राजधानी चोरी की वारदातों में गिरफ्तार हुए हैं और मुख्तलिफ थानों में कमसन बच्चों के खिलाफ गैंग की सूरत में दर्जनों से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। वारदातों में बच्चों का बढ़ता रुझान पुलिस को रिकॉर्ड में दुश्वारी का सबब बन रहा है क्योंकि जो बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं इन वारदातों में उनका कोई आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही नादरा से कोई उनकी तस्दीक होती है, जिस पर जो पुलिस है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। भारत का सिख यात्रियों को रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोकने का मामला इंतजामिया ने पाकिस्तानी सिखों को वाघा बॉर्डर पर मुजाहरा करने से रोक दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद। जी, ये 29 जून को जो है राजा रंजीत सिंह की बरसी थी, जिस पर 12 से तकरीबन 350 के करीब सिख यात्रियों ने आना था, लेकिन अटारी पर रोक दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सिखों ने इससे शदीद जो है एहतजाज भी किया था। इस वाले से 30 जून को मुतलका कमला के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक के जरिए इदारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें सिख यात्रियों ने ऐलान किया था कि वो वाघा बॉर्डर पर जो है वो मुजाहरा करेंगे, लेकिन साथ ने वाघा बॉर्डर पर मुजाहरा करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो मुजाहरा नहीं कर पाए वाघा बॉर्डर पर। अब उन्हें ये बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद। दयाल सिंह कॉलेज से मुल्हिका निस्बत रोड टूट फूट का शिकार है। बीच सड़क पड़े कूड़ादान राहगीरों के लिए रुकावट बन गए हैं, जबकि हैवी वोल्टेज बिजली की तारें सरों पर खतरा बनकर मंडलाने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ओवैस वक्त मौजूद हैं निस्बत रोड पर, उन्हीं से जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दयाल सिंह कॉलेज के बाहर निस्बत रोड पर। यहाँ की जो ये सड़क है ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है, बल्कि यहाँ पर जो है सड़क के बीचों बीच जो है वो गड्ढे भी हैं और जो कूड़ादान है वो भी रखे गए हैं और कूड़े के जो ढेर हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ ये सड़क जो है बल्कि जो दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल बाहर वाला फुटपाथ है जो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और उस पर पैदल चलना भी मुहाल है। बात यहीं पर जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो बिजली की तारें हैं वो ना सिर्फ लटक रही हैं और जो सरों पर ख़तरा मंडला रहा है, बल्कि ज़मीन पर भी बिछी हुई हैं और जो पैदल चलने वाले हैं, पैदल आने जाने वाले हैं, उनके लिए ख़तरा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये शहरी यहाँ के राहगीर हैं, गुजरते रहते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ पर ये देखे दयाल सिंह कॉलेज है और इसके सामने ये तारें देखे कैसे बिखरी हुई हैं और लक्ष्मी चौक में पानी का मसला तो उन्होंने कुछ हल किया है, लेकिन ये सड़क भी ख़राब है सारी और ये तारें तो बहुत ज़्यादा ये नीचे तक आई हुई हैं तारें सारी, और कॉलेज में अभी खुलने वाले हैं तो फिर तालिब इल्म बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ये ना तारों की वजह से। जी बिल्कुल, आपने जाना उनका कहना है कि जो तारें जो है ना सिर्फ लटक रही हैं बल्कि जो ज़मीन पर बिछी हुई हैं, इसकी वजह से अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो लक्ष्मी चौक से लेकर यहाँ तक निस्बत रोड तक जो सड़क है ये टूट फूट का शिकार है। जो मानसून की जो बारिशें हैं उसकी वजह से जो पानी है वो भी खड़ा हो जाता है। ना सिर्फ पानी खड़ा होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि जो शहरी आने जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया उवैस।
लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 4 करोड़ रुपए के बड़े मंसूबे का फैसला किया गया। सालाना तरक्याती मंसूबे के तहत LTC ड्राइवर्स को मुकम्मल ट्रेनिंग देगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आकिब तनवीर से। जी आकिब तनवीर, अहम फैसला किया गया है। जी तारिक अफील, बिल्कुल ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से ये 4 करोड़ रुपए के बड़े मंसूबे का फैसला किया गया और ये सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रखा गया, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है और ये महकमा जो पंजाब है उसको इरसाल कर दी गई है। इस हवाले से जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO का ये कहना था कि जितने भी ड्राइवर्स हैं और प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग जो है वो आर्मी मयार के मुताबिक की जाएगी और इनको लाइसेंस जो है वो HGV लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे और बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर। शहरियों की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले गढ़ीशॉ पुल का काम तेजी से जारी है। काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, ये जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली अरबाज से। जी अली अरबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ गढ़ीशॉ पुल पे, जो शहर का बहुत ही अहम और पुराना पुल जाना जाता है। लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सफ़र करते हैं, लेकिन बाद कुछ अरसे से इसकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स भी ख़राब हो चुकी थी और सड़क भी टूट फूट का शिकार थी, जिसके बाद काफ़ी हादसात भी देखने में आते थे। जिसके बाद टीपा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट आईकैन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया, जो कि 2 माह में इसकी तमीर का काम मुकम्मल करेगी। 20 मई को ये काम शुरू किया गया था, जो कि 20 जुलाई को मुकम्मल किया जाना है और अब चंद दिन रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक साइड का काम मुकम्मल करके इसको खोला गया है। दूसरी जानिब का काम अभी शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी दिन दरकार है और इस मंसूबे पर जो है 19 करोड़ 36 लाख 71 हज़ार रुपये लागत आएगी, जिसके बाद ये अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा। और यहाँ पर जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसके पेश नज़र यहाँ पे ये काम शुरू किया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक साइड का काम मुकम्मल करके तो खोल दिया गया है, लेकिन उसी को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस बहुत लंबी कतारें 1-1 किलोमीटर लंबी कतार जहाँ पर लगी रहती है, जिसके बायस शहरी जो है वो घंटा 2-2 घंटे लाइन में रुक कर अपने मंजिल मकसूद तक जाने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं। और इस यहाँ पे कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंतज़ाम ख़ास तौर पे नहीं किया गया। ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक फंस जाती है तो वो घंटा ट्रैफिक फंसी रहती है। बहुत शुक्रिया अली अरबाज, आपने हमें अपडेट किया। खानगी मुहिम के तहत महकमा स्कूल एजुकेशन का 3री जमात के टेस्ट लेने का फैसला। टेस्ट के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। स्कूल एजुकेशन ने जो है LND टेस्ट, जिसको न्यूमरेसी एंड ड्राइव कहा जाता है, जिसकी ख्वानदगी और के हवाले से टेस्ट कहा जाता है, ये 3000 से ज़्यादा स्कूलों में जो है लेने का फैसला किया गया और ये हर माह लिया जाएगा। और इस टेस्ट के लिए जो है 3000 से ज़्यादा स्कूलों को जो है मुंतखब किया गया और खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो है महकमा स्कूल एजुकेशन ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और हेड टीचर्स की मंथली मीटिंग का भी कहा और ये ड्यूटी लगाई गई है CEOs की कि वो तमाम हेड टीचर्स जो हैं उनको ये पाबंद करें कि वो EOs के साथ मंथली मीटिंग करें और एजुकेशन के हवाले से जो बेहतरी हो सकती है वो की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज। शाहदरा में वाक़ मलका नूरजहां के मकबरे का तज़ीनो आराइश का काम जारी है। बदहाली की तस्वीर बने इस मकबरे की बेहतरी के लिए काम काफ़ी अरसे से जारी है। सिद्रा मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी सिद्रा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुग़ल हुक्मरान नूरुद्दीन जहांगीर की चहेती बीवी मलिका नूरजहां के मकबरे पर। मकबरे का यह दरमियानी हिस्सा 2 कब्रों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक कब्र मलिका नूरजहां की जबकि दूसरी कब्र मलिका की चहेती बेटी लाडली बेगम की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि मकबरे की जो बैरूनी दीवारें हैं उस पर बड़ा खूबसूरत फूलकारी का काम किया गया है। जो वक्त गुजरता गया है और वो फूलकारी का काम जो है वो अब मध्यम होता गया है और अनकरीब जो है वो बिल्कुल नज़र आना भी बंद हो जाएगा। 2015 में महकमा आसार कदीमा की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया इस मकबरे को दोबारा से बनाने, दोबारा से इसको रेनोवेट करने के लिए काम शुरू किया गया। 2.5 करोड़ की लागत जो है वो अब तक लगाई जा चुकी है इस मकबरे पर। बाउंड्री दीवारें भी हो गई हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से पार्क्स भी बनाए गए हैं ताकि जो यहाँ के लोग हैं और बाहर से जो आने वाले सयाह हैं वो यहाँ पर आकर इस तारीख के खूबसूरत हिस्से को देख सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इस साल 2017 में जो है वो दोबारा से बजट अप्रूव करवाया जा रहा है महकमा आसार कदीमा की जानिब से। इस मकबरे को रेनोवेट कराने के लिए 20 मिलियन जो है वो दोबारा से अप्रूव किए जा रहे हैं ताकि दोबारा से जो है इस मकबरे को इस काबिल बनाया जा सके कि ये लाहौर की जो सकाफ़त है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का ये जो हिस्सा है, इसको दोबारा इस काबिल बनाया जाए कि लोग यहाँ पर आएँ और उन्हें तारीख़ का इल्म हो।
इसके साथ साथ अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर जो है वो गार्डन भी बनाए जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी बहुत सारे एतराज़ात हुए, क्योंकि आसपास जो है वो बहुत सारे लोगों के घर भी हैं। जब दीवार बनाई गई तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ात भी हुए, लेकिन उन तमाम एतराज़ात को बिलाए ताक रखते हुए इस मकबरे की बाउंड्री वॉल भी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर पत्थर का काम जारी है। 2019 में कहा जा रहा है, 2019 जून में कहा जा रहा है कि ये मकबरा जो है वो मुकम्मल तौर पे दोबारा से तैयार हो जाएगा। जितना भी यहाँ पर बदहाली का, खंडरात की ये शक्ल इख्तियार कर गया है, दोबारा से ये फिर इस काबिल हो जाएगा कि लोग यहाँ पर आएँ और पाकिस्तान की तारीख के बारे में दोबारा से जान सकें। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।